Hello everyone, welcome back to my channel We Study 24/7 Think Less Study More. आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की वैकेंसीज के बारे में, जो कि अभी 2 दिन पहले ही अपडेट आया है। उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने अपनी एक नई वैकेंसी अभी अनाउंस करी है फॉर असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 143 है। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, और लास्ट में ये भी बात करेंगे कि फ्री स्टडी मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है, हम आपकी किस तरीके से हेल्प करेंगे। एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, लेट मी टेल यू, दिस इज वी स्टडी 24/7। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सारे के सारे कोर्ट एग्जाम्स के लिए, जो भी, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और एनी अदर कोर्ट एग्जाम्स। वी प्रोवाइड ऑथेंटिक कंटेंट, और आपको मैक्सिमम कंटेंट हम लोग टॉप क्वालिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ अदर पार्ट्स में भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हम लोग के इम्पोर्टेंट डेट जो अनाउंस हुई हैं वो आपकी कौन कौन सी होने वाली है। गिव मी अ मोमेंट। यस। तो आपका जो अप्लाई मोड है दैट इज ऑनलाइन। स्टार्ट डेट हो चुकी है 5 से लेके 5 अक्टूबर 2023 से लेके लास्ट डेट जो आपकी अप्लाई करने की है वो आपकी 31 है अक्टूबर, दिस मंथ में। और डीईओ की लास्ट डेट 30th है। तो यह भी ये याद रखिएगा। देखिए, मैक्सिमम जो पोस्ट निकली हैं वो असिस्टेंट ग्रेड 3 की निकली है, तो हम उसी के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अगर हम सैलरी और पे स्केल के बारे में बात करें इस जॉब की, जो कि सब लोगों का सबसे ज्यादा मेन रहता है कि हाँ इसमें सैलरी, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 जो एजी थर्ड है वो लेवल 4 की जॉब है, जिसका पे मैट्रिक्स 19,500 से लेके 62,000 तक का है। फिर डीओ की बात करें, दिस इज अ लेवल 6 जॉब, सो यू विल बी अर्निंग बिटवीन 25,300 टू 80,500। एंड देन यू हैव जस्ट वन पोस्ट, आपकी एक पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर की है, दैट इज लेवल 9 ऑफ पे मैट्रिक्स, एंड द पे स्केल इज गोइंग टू बी 38,100 टू रुपीज 1,20,400 रुपीज। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें कि कितनी कितनी पोस्ट किस किस में आई है। तो असिस्टेंट ग्रेड, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन जो है वो असिस्टेंट ग्रेड की आई है। तो इसमें 143 पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 8 पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी ये काउंट करता है, दैट इज 152। आगे बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपको जो मिनिमम मांगे गया है वो आपका एक ग्रेजुएट होने चाहिए आप, ओके, यूनिवर्सिटी से 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, अगर कंप्यूटर में आईटीआई में है, आपका आईटीआई है या एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, दैट इज गुड। बाकी सब चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। दूसरी बात है कि डिजायरेबल एक एक्सपीरियंस यहाँ पर इन लोगों ने आपसे मांगा है। अगर आप इसको देखें, ये डिजायरेबल एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, लेकिन इसकी एज सच कोई वो नहीं है नीड, लेकिन आपको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, और आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज, यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव पास टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो वो उनको देंगे। बिकॉज आपको पता है कि जितने भी ये कोर्ट के जो आपका सपोर्टिंग स्टाफ वाली जॉब्स होती हैं, इसके अंदर आपका टाइपिंग स्पीड बहुत ही मैटर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, तो जो एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका 2 स्टेजेस के अंदर होगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम। ठीक है। रिटन एग्जाम में क्या आने वाला है, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सेक्शन ए इंग्लिश नॉलेज, आपका स्मॉल सेंटेंसेस, बेसिक ग्रामर, स्पेलिंग्स, वोकेबलरी, सब कुछ आएगा। इसके बारे में भी बात करेंगे कि हम लोग आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे। ये 50 एमसीक्यू 50 मार्क्स के होंगे, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बढ़िया बात आप लोगों के लिए ये है। दूसरा, आपका जो, अगर आप ये क्वालि मतलब इसको देने के बाद आपका सेकेंड राउंड में जब आप जाएंगे तो वहां पर 1:10 ईच कैटेगरी में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 130
43 पोस्ट हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए आप, लगभग इतने कैंडिडेट्स सिलेक्ट होके वहां पर जाएंगे फेज 2 के अंदर। और वहां पर क्या होगा अभी हम देखते हैं। ये आपका आ जाता है फेज 2 के अंदर, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, फेज 2 में आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी और आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी, जिसमें आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका स्किल टेस्ट है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 मार्क्स की है, जो आपकी ईच मिस्टेक के लिए काटी जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको क्वालिफाई करना है इस टेस्ट को, तो कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम 20 मार्क्स इन ईच टाइपिंग आउट ऑफ 50। दो टेस्ट आपके होंगे, हिंदी के होंगे और इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश की टाइपिंग में आपको 10 मिनट के अंदर 300 वर्ड करने हैं, जिसका मार्क्स 50 रहेगा। हिंदी टाइपिंग में आपको 250 वर्ड्स टाइप करने हैं 10 मिनट्स के अंदर, जिसके मार्क्स भी 50 रहेंगे। और अगर आपको क्वालिफाई कम से कम मिनिमम जो स्कोर है वो 20 मार्क्स आपको लेके आना ही आना है। इसका मतलब ये है। अब बात करते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर की। तो स्टेनोग्राफर का थोड़ा सा चेंज है अगर मैं बात करूं, लेकिन क्योंकि वैकेंसी इसके अंदर कम है तो मैं ज्यादा उसमें इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं। लेकिन इसमें आपके 100 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे। उसके साथ साथ हर क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे, जैसे आपका सीजीएल का पेपर होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैबलरी, मेकिंग सेंटेंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड, वही मिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर। माइनस मार्किंग इसमें भी नहीं होगी। बात करते हैं अगर स्किल टेस्ट की, तो इसमें स्किल टेस्ट आपको पता है, बिकॉज स्टेनो के लिए स्टेनो मांगा गया है, तो डिक्टेशन वो 400 वर्ड्स की होगी 5 मिनट्स के लिए। ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरेशन जो होगी वो उबंटू पे होगी, आपको पता ही है, जो लोग शॉर्ट हैंड करते हैं या जिनको स्टेनो आती है उनको पता होगा इस बारे में। वो 30 मिनट्स का रहेगा। और टोटल मार्क्स जो रहेंगे वो आपके 100 मार्क्स का रहेगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, स्कैन कॉपी आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज आपके पास होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर आपका लगेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ कास्ट एंड नॉन क्रीमी लेयर, जो भी आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब एक क्वेश्चन लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि रिजर्वेशन का क्या रहेगा। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग हैं, जो डोमिसाइल हैं वहां पर, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन वैसे ही वर्क करेगा जैसे किसी भी जॉब, नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के अंदर करता है। लेकिन जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं, जो अदर स्टेट्स के हैं, उनको इन्होंने इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि उनको यूआर कैटेगरी के तहत ही कंसिडर किया जाएगा। मतलब चाहे किसी भी कास्ट से हो या किसी भी क्लास से हो, वो यूआर कैटेगरी के अंदर ही उसको कंसिडर किया जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको ये जो मैंने आपको यहाँ पर शेयर की है, मैं ये पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा एक बार देख सकते हैं। मैंने आपके लिए पूरी एप्लीकेशन नहीं खोली क्योंकि उसमें बहुत लंबी थी, तो जो जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये लिंक यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वेबसाइट। वहां पर जाके आप आराम से उसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब आगे क्या करना है, अब हम आपकी हेल्प यहाँ पर किस तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक का चैनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है मैंने आपको, ठीक है। वहां पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन। ज्वाइन करने से क्या होगा आपको, देखिए, मैं जितने भी एग्जाम्स आते हैं कोर्ट से रिलेटेड, ये जो भी मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ मैं उसके थ्रू करता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अभी मैंने एक सीरीज चलाई हुई है फॉर जेजेए एंड जितने भी दिल्ली हाई कोर्ट के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं या दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम्स आने वाले हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं पैटर्न सेम रहता है। तो उसके लिए इंग्लिश के लिए एक असेसमेंट चलता है रोज, और डेली करंट अफेयर्स चलता है। तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहां से आपको जाके वो कोर्स में एनरोल करिए, आपको रोज अपडेट मिलेगी। ऑनलाइन अप्लाई लिंक यहाँ पर मैंने कर दिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा डिटेल नोटिफिकेशन। अगर आपको पढ़नी है तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अब मैं आपको स्टडी मटेरियल, जैसे मैंने आपको जिन कोर्सेज की बात करी, तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं। इसके लिए जेजेए के लिए, जेसीए के, सॉरी, जेजेए के लिए, पीए के लिए, एसपीए के लिए। तो
हम लोगों को जो तैयारी करनी है वो टाइम से पहले करनी है। तो मैंने अपने लर्नर्स के लिए, जो भी लोग इस चैनल पे आते हैं उनके लिए, मैंने 2 फ्री कोर्सेज ऑलरेडी चालू किए हुए हैं, जिसकी मैं रोज पीडीएफ आपको भेजता हूँ। और ये एक तो इंग्लिश असेसमेंट है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप, बहुत से लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि नहीं मटेरियल, देखिए मैंने ये जो सीरीज आपके लिए चलाई है ये कोर्ट ओरिएंटेड है। जितने भी कोर्ट के आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ के लिए अगर आप ये सीरीज भी ज्वाइन करते हैं, और मैं आपके लिए क्लासेस भी लेके आने वाला हूँ, जो आगे वाला प्लान है, हम जो टॉपिक्स हैं स्पेलिंग्स के, ग्रामर के, सेंटेंसेस के, वो यहाँ पर कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं मैक्सिमम क्लासेस आपको देने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ लास्ट में देखते हैं, अगर टेस्ट सीरीज क्रिएट हो पाती है तो मैं आपको वो देने की भी कोशिश करूंगा। तो यू कैन ज्वाइन, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टुडे। बाकी की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको आती रहेंगी, उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल, एंड डू विजिट द वेबसाइट फॉर ऑल द अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर,